हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें शेयर करना आपके साथ बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं दूसरों के साथ और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। आजकल आपको पता है कोविड-19 है और हमारे एक छोटे से टच से भी हम वायरस जो है वो ट्रांसमिट करते हैं दूसरे बंदे में। इसलिए हाथ मिलाना और गले लगना और कोई भी ऐसा कांटेक्ट जो कि क्लोज़ हो वो अब ख़त्म हो गए हैं और हर बंदा मास्क यूज़ करता है। सो इन चीज़ों में भी जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सब चीज़ों में भी एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको छोटी सी एहतियात आपको बहुत सी प्रॉब्लम से, बहुत सी बीमारियों से और बहुत से इन्फेक्शन से बचा सकती है। ठीक है, हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है, बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग हो रही है, तो बहुत से रीज़न्स हैं जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से हम लोग इन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लेट्स गो और देखते हैं। सबसे पहले हम किस चीज़ पे बात करेंगे, ये है जी हेयर रिमूवर रेज़र। ये वीनस रेज़र के नाम से आता है। ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना क्योंकि इसमें ब्लड लग जाता है। सम टाइम ये ब्लेड्स होती हैं, ब्लेड से कट लग जाता है और ये रेज़र आपका घर में कोई भी बंदा आपकी फैमिली में से, आपकी बहनों में से यूज़ करेगा तो आपको पता है कि ये कितनी डेंजरस डिज़ीज़ की तरफ जा सकता है। आपने अपने रेज़र जिसमें ब्लड का भी ज़रा सा भी स्ट्रीक हो, ऐसी चीज़ें किसी के साथ यूज़ नहीं करनी। इनको वापस बॉक्सेस में रख के साफ़ करके यूज़ करके उसका ब्रश भी अलहदा रखना है, ठीक है, उसको करके वापस अपना संभाल देना है और अपनी एक कबर्ड रखनी है जिसमें आप लॉक कर दें इन चीज़ों को, ठीक है, और आप इन चीज़ों को अपना क्लीन करके संभाल दें। स्लोली अपनी चीज़ें कलेक्ट करें ताकि आपके पास आपकी सारी रेंज हो, हर चीज़ आपकी अपनी हो जो कि आपके यूज़ में ही हो। तो आप बहुत सी प्रॉब्लम से, बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे और आपको बिला वजह डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कर लिया है यूज़, तो मैं अब इसको संभाल के रख रही हूँ। अब हम बात करते हैं स्पंचेस के बारे में। स्पंचेस जो होते हैं ये हम पार्लर में भी यूज़ करवाते हैं अपने फेस पे। हमें नहीं पता पार्लर वालों ने उसको कितना स्टरलाइज़ किया है, उसको कितना क्लीन किया है, क्योंकि इनका टेक्सचर थोड़ा स्लिपरी सा होता है तो इनको क्लीन करने में टाइम लगता है। मैं भी जब क्लीन करती हूँ तो मुझे 5-6 मिनट्स लगते हैं एक एक स्पंज को क्लीन करने में और मैं डिटॉल से भी इसको स्टरलाइज़ करती हूँ क्योंकि अगर वो किसी और कस्टमर के फेस पे यूज़ कर रहे हैं और फिर आप उसी से आप अपना क्लीन करा रहे हैं तो आप आराम से एक्नी कैच कर लेंगे, आप आराम से फंगल इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, एक्जिमा कर सकते हैं। एक्जिमा स्किन की बड़ी डिज़ीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल है लोगों में। एक्जिमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सिरोसिस भी स्किन डिज़ीज़ है। हर्पीज़ हुई होती है कुछ लोगों को। हर्पीज़ आपको कंटेजियस डिज़ीज़ है। हर्पीज़ आप आराम से ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। अपने स्पंचेस लेके घर से जाएं और उनको बोलें ये मेरे फेस पे यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फेशियल रेज़र्स की। इसमें मैंने वीडियो एक डिटेल में बनानी है आपके साथ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। काफ़ी लड़कियों को पता भी होगा कि ये यूज़ कैसे करते हैं। इससे हम लोग अपने फेशियल हेयर रिमूव करते हैं जिसके आगे एक छोटा सा ब्लेड लगा होता है, उससे आप अपने अपर लिप्स और आईब्रोज़ भी कर लेते हैं। और ये आजकल बड़ा इजी वे है टू रिमूव योर फेशियल हेयर। और ये मैंने अल्फ़ता से 300 का पैक लिया था जिसमें 3 रेज़र्स थे। इनको भी आपने स्टरलाइज़ करना है और रेज़र में कट लगने का डर होता है, इस वजह से जिस चीज़ में भी कट लगता है उसमें ब्लड लग जाता है और वो किसी के कांटेक्ट में जाए तो वो बहुत डेंजरस हो सकती है। इसी तरह एक और चीज़ है जो कि है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर के आगे नीडल्स लगी होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करने, कोलेजन लेवल को बूस्ट करने और आपके एक्नी स्कार्स को ख़त्म करने के लिए आप लोग अपने फेस पे करते हैं। सो मैं वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल में।
इसको जब आप इसको करते हैं तो आपको प्रिक करती है ये नीडल आपकी स्किन में, और इसमें ब्लड पार्टिकल्स और स्किन के भी पार्टिकल्स लग जाते हैं। तो इसको क्लीन करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, स्टरलाइज़ करना, इसको ब्रश के साथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली ये कोई आपका यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी और बहुत सी ऐसी डिज़ीज़ हैं जो कि आपको पता होगा कि ब्लड अगर आप किसी का लग जाए, आपके ब्लड को यहाँ पे उसको कट लगा हुआ है या कुछ भी, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों में थोड़ी एहतियात करें। बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जो कि आप अपने ख़ुद की कलेक्शन में कलेक्ट कर सकते हैं स्लोली। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोग एक ही चीज़ को शेयर करें। देखिए, इसका ब्रश भी जो यूज़ हो गया है उसको लिट करके मैं वापस संभाल दूँगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, आपकी आती है मैनीक्योर पेडिक्योर किट। ठीक है, ये मैनीक्योर पेडिक्योर किट का आजकल पार्लर्स में इतना ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि लड़कियों को क्यूटिकल रिमूव किए, उसके बाद किसी के थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था, दूसरे का किया तो उसको हेपेटाइटिस बी हो गया। काफ़ी मैंने ऐसे देखी हुई फेसबुक पे पोस्ट भी। सो अपनी किट पास रखें, अपनी किट लेके जाएं प्रॉपरली। ये 200-300 की किट आपको हर जगह से मिल जाती है, किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से। सिज़र भी होती है उसमें, सिज़र भी देने की ज़रूरत नहीं है किसी और को अपनी, ना ही अपना कोई, जैसे कि नेल कटर होता है, दूसरा बंदा मिट्टी में से आ रहा है, दूसरा बंदा कहाँ से आ रहा है और क्या काम करके आ रहा है, वो आपका नेल्स कट कर रहा है या पार्लर में नेल्स अपने कट करा रहे हैं मैनीक्योर पेडिक्योर में, आपको नहीं पता कि उस नेल कटर में कितने जर्म्स होते हैं। अपनी इस किट को स्टरलाइज़ करें और इस किट को साथ लेके जाएं। और फर्स्टली तो आप इसको ख़ुद सीखें कि मैनीक्योर पेडिक्योर ख़ुद से कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी वे है, ठीक है, इसमें भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। ट्वीज़र्स अपने एक छोटी सी चीज़ है, ये लेके अपना आप अलहदा रखें, अपने फेस पे यूज़ करें और शेयर ना करें। जो आपकी सिस्टर्स वगैरह हैं, जो भी आपकी फैमिली में है, उनका हर एक का अपना अपना छोटी सी किट होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके हेयर ब्रश की, आपकी कंघी की। ये जो चीज़ें होती हैं, ये घर में एक ब्रश होता है और पूरा घर उस एक ही ब्रश से बाल ब्रश कर रहा होता है। फिर आप कहते हैं जी हमारे हेयर थिनिंग हो गई है, हमारे हेयर लॉस हो रहा है, हमारे निट्स हो गई हैं, हमारे लाइस हो गई हैं बालों में। इसकी बेसिक और बहुत बड़ी वजह ये है कि ब्रश आप शेयर करते हैं अपना। ये ब्रश आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। ब्रश की प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। सो एक अपना ब्रश लेके अपनी कबर्ड में अलहदा से रख लें अपने लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मास्क की। जैसे कि ये मास्क थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसमें फ़िल्टर भी लगा हुआ है और उसके ऊपर वो स्टील सा है जो आपके नोज़ को प्रॉपरली बंद कर देता है और अच्छी ग्रिप है इसकी। थोड़ा ये एक्सपेंसिव होता है। ये आपका यूज़ नहीं करेगा, बेशक वो ये कहे कि मैं वॉश करके इसको यूज़ कर लेती हूँ या व्हाटएवर, आपने अपना अलहदा रखना है। ये वन टाइम यूज़ का मास्क नहीं है, या बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो वन टाइम यूज़ के मास्क होते हैं वो भी मैं अभी आपको शो करती हूँ। वो डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क होते हैं, उसकी अंदर भी प्रोटेक्शन है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर था। अच्छा, सर्जिकल मास्क का जो बॉक्स है वो 750 का है और उसमें 50 मेरे मास्क थे, ठीक है। एक दफ़ा यूज़ करने और इसको आपने डिस्पोज़ ऑफ कर देना है। तो ये भी आप एहतियात करें। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, जो कि लिप टिंट्स हैं। लिप टिंट्स हमारे यहाँ पे लड़कियों की आदत होती है, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, कि मुझे शेड चेक करना है, मुझे दिखाओ। हाथ पे वो लगाएं, आपका शेड चेक करें बेशक, बिकॉज़ इसके आगे आप देख सकते हैं कि नेल पॉलिश की तरह का ब्रश लगा हुआ है और ये डायरेक्टली मैं भी लिप्स पे अप्लाई करती हूँ। मेरा सलाइवा है, आपको पता है माउथ के अंदर कितने बैक्टीरियाज होते हैं, कितनी इन्फेक्शंस होते हैं। आप आराम से अपना वो दूसरे बंदे तक, वो मेरी कैट भी आ गई वीडियो में, इसका नाम गुची है। ओके, लिपस्टिक्स आपकी कार में पड़ी होती हैं, आपके पर्सेस में पड़ी होती हैं। आपकी फ्रेंड्स अक्सर आपको कहती हैं कि यार मुझे 2 महीने इसको रीटच करना है, या कौन सा शेड है दिखाओ मेरे पे कैसे लगता है, और आप भी थोड़ा कर्टेसी में आके अपनी लिपस्टिक पकड़ा देते हैं। हर्पीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इतनी कंटेंजियस है, जो आपके लिप्स के करीब होने का चांस सबसे ज़्यादा लिपस्टिक से होता है। और मैंने सफ़र की हुई हैं चीज़ें, और ये हर्पीज़ जब भी आपकी इम्यूनिटी कम होगी बॉडी में,
तो हर्पीस के जो छोटे छोटे दाने वो आ जाते हैं आपकी बॉडी से बाहर, और वो दोबारा हो जाती है आपको, और फिर आप प्रॉपरली डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। हर्पीस लिप्स के पास हमेशा तब होती है जब आप किसी का कॉस्मेटिक यूज़ कर लेते हैं, और उसको भी वो होती है, ठीक है ना। किसी स्टोर में जाके कॉस्मेटिक को अपने लिप्स पे ट्राई करें, ना ही किसी फ्रेंड को दें, ना किसी सिस्टर को दें। अपनी कितनी लिपस्टिक्स आपने लगानी होती है, 2 3 4 शेड्स होते हैं जो हम लोग नॉर्मल ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपनी वो ला के अलहदा रखें, अपने लिप बाम्स अलहदा रखें, अपना अपना सब यूज़ करें, क्योंकि माउथ से बहुत ज़्यादा हम बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे को। ये उनकी हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा और हमारी हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा। ओके, इसके बाद मैं बात करती हूँ, ये कंसीलर है, ठीक है। हर तरह का कंसीलर आता है, कुछ कंसीलर ट्यूब में आते हैं, वो शेयर हम कर सकते हैं क्योंकि ट्यूब से निकलता है, वो थोड़ा सा ले लिया, उसमें हमारा कांटेक्ट नहीं होता डायरेक्ट हमारी बॉडी के साथ। मगर ये जो मेबेलिन का कंसीलर है एज रिवाइंड, इसके आगे एक फ़ोम लगा हुआ है, और आप जब इसको ट्विस्ट करते हो तो इसमें कंसीलर आता है, और डायरेक्टली ये फ़ोम के साथ हम अपनी आइज़ पे अप्लाई करते हैं और उसको स्मज करते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि आई जो है वो कितना सेंसिटिव होती है, उसमें आप अगर कोई भी छोटा सा भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन ले लें तो उसके लिए आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है, और वो आपकी आईसाइट को भी डैमेज कर सकता है। ये कंसीलर है, इसके साथ भी स्टिक सी लगी हुई है, इसको भी हम डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें अपनी किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें क्लियरली कह सकते हैं कि मैं चीज़ें शेयर नहीं कर सकती, सॉरी। और जैसे कि ये लिप ग्लॉसेस हैं, बहुत ये ट्रेंड है, या मुझे शेड देखना है और आप फटाफट पकड़ा देते हैं, और आपकी ये लिप ग्लॉस कोई भी आपकी बहन यूज़ कर लेती है, या आपकी फैमिली में कोई यूज़ कर लेता है, या फ्रेंड्स कर लेती हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह वायरसेस फैल रहे हैं और चीज़ें कितनी हम लोगों को समझ आ रही है। सो प्लीज़ अपनी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं, अपना मेकअप जिसका आपका डायरेक्ट कांटेक्ट आपकी बॉडी के साथ हो, उसको अपनी रेंज में रखें, अपनी कबर्ड में रखें और अपनी एसेस में रखें, ताकि सिर्फ वो आप यूज़ कर सकें। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो आप आई लाइनर्स लगाते हैं, उसमें आप जेल लाइनर्स भी लगाते हैं, स्टिक लाइनर्स भी लगाते हैं, मार्कर पेन भी होते हैं, आप इनर कॉर्नर्स बनाते हैं तो आपकी आई के अंदर बाकायदा वो जाता है मार्कर, ठीक है। तो आप देखें कि आप आइज़ के साथ आपका कितना ये सेंसिटिव होता है कि आप किसी को भी कह देते हैं कि आओ मैं तुम्हें लाइनर लगा देती हूँ, देखो मैं कितना अच्छा विंग लाइनर लगा लेती हूँ, आप उसको भी रिस्क में डाल देते हैं, ठीक है। आप महारत दिखाने के लिए कि बहुत अच्छा लाइनर जी लगा सकते हैं, या वो दिखाने के लिए आपको कि मैं तुम्हें अपनी आँख पे ट्राई करके दे देती हूँ, ये चीज़ें शेयर करने वाली नहीं होती। बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो आप अपनी आइज़ के क्लोज यूज़ करते हैं, जैसे कि मस्कारा भी है, या आपकी लैशेस को लग रहा होता है, ठीक है। और अगर ये पूरी फैमिली एक ही यूज़ करे तो इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स का आपको डर होता है कि आप कैच कर लेंगे, ठीक है। डिटेल में मैं आपको हर चीज़ के बारे में बता रही हूँ। आई कर्लर्स होते हैं, आई टर्नर्स, इनको कर्लर्स कहते हैं, लैश कर्लर्स, या आपके बिल्कुल आँख के करीब जाके उसको कर्ल करके आता है आपकी लैश को। तो आप खुद सोचें कि अगर ये आपकी फ्रेंड्स भी या बहनें भी यूज़ कर रही हों तो इसमें बहुत चांस होता है बैक्टीरिया के आपको कैच करने का। अच्छा, ये है जी एक ब्रश जो कि हमारे वॉशरूम में होते हैं, हमने पाँव क्लीन करने उससे, और ये ब्रश आप यूज़ करके शावर से निकले हैं, साथ ही आपका भाई है या आपकी बहन की है, उसने भी यूज़ किया है, आपकी डेड स्किन पार्टिकल्स इसके ऊपर होते हैं, ये क्लीन इस तरह से हर चीज़ आप किसी को नहीं दे सकते। तो और ये जो ब्रश है ये आपका ब्लीच का ब्रश है, एक ही ब्रश से सारी फैमिली ब्लीच बनाती है और अपने फेस पे लगाती है। और फिर ये प्रॉब्लम आती है कि जी हम लोगों को एक्नी बहुत हो रही है और हम लोगों की एक्नी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, वो ये वजह है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये जो है ये फेस मसाजर है, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा ख़रीदना है, उसके बाद ये आपके कई टाइम तक ये निकल रहेगा, लाइक 2 साल 3 साल भी आप इसमें चला सकते हैं। काफ़ी हार्ड मटेरियल का ये है, इसको भी आप अलहदा रखें। अपने ईयरफोन्स हेडफोन्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईयर इन्फेक्शन और ये बहुत कॉमन है, क्योंकि हर एक ईयर का इन्फेक्शन, ईयर वैक्स एक डिफरेंट उसके साथ है। सो बेसिकली ये है कि आप अपनी चीज़ों को अलहदा रखें। आपके लोफास वॉशरूम में हैंग हुए होते हैं, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर्स को यूज़ कर ले, नहीं, ये सिर्फ आपके यूज़ में आना चाहिए। आपके इयररिंग्स होते हैं,
जब ये आपके कान में प्रिक होते हैं, समटाइम हमारे कान थोड़े से बंद हो जाते हैं, फिर थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है। वही ईयरिंग आपकी बहन ने भी पहन लिया होता है। तो आप सोचें कि ये आप किस तरह से एक जर्म दूसरे तक कितने आराम से ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी कलर कैरेक्टर पे। कलर कैरेक्टर्स डिफरेंट फॉर्म के आते हैं, कुछ ट्यूब्स में आते हैं, वो सेफ़ होते हैं, वो दूसरा भी यूज़ कर सकता है। बट ऐसे डायल वाले कैरेक्टर होते हैं जिसमें मैं ऐसे देखिए फिंगर घुमा के अपना आई पे लगाऊंगी या जहाँ भी करेक्ट करना है अपने फेस पे लगाऊंगी, और ये मैं किसी दूसरे को भी यूज़ करने के लिए दूंगी तो वो भी फिंगर से ही यूज़ करेगा। और फिंगर पे बहुत बैक्टीरियाज होते हैं। आपका ब्यूटी ब्लेंडर है, जैसे ब्यूटी ब्लेंडर आप अपने फेस के ऊपर डेली यूज़ करते हैं, आपको चाहिए इसको क्लीन करके वापस नेक्स्ट डे के लिए रेडी करके रखें, इसको स्टरलाइज़ करके रखें। इसको यूज़ करने के लिए अपनी सिस्टर्स को, फैमिली को ना दें। आपके हेयर से रिलेटेड आपकी पोनीज़ होती हैं, आपके हेयर बैंड्स, आपके जितनी भी कैचेस हैं, तो ये बहुत इजी वे है आपका निट और लाइस को अपने तक लेके जाने का। फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है उसको क्लीन कराने में, और आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं कि जी हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये देखें, ये है जी आपका फेस पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसके साथ छोटा सा स्पंज होता है। किसी को भी स्वेटिंग हुई होती है या किसी का भी ऑयली फेस हुआ होता है, वो आपका लेके ये यूज़ कर ले, तो आप सोचें कि आराम से उसका जितना भी बैक्टीरिया है, जितने भी उसके फेस पे डर्ट है, आपके फेस तक तो आराम से आ गई वो। ठीक है, तो आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आपको अवेयरनेस हो कि ये चीज़ें आप ना किसी के साथ शेयर करें। आपके ब्रश हैं, ये आपका ब्रश है जी, जिसे आप अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर रिमूव करते हैं। फिर आपका ब्रश आ जाता है जिससे आप अपना हाइलाइटर लगाते हैं। इनको आप वीक में एक बार वॉश करें अपने लिए भी, और किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आता है बॉक्स जिसमें सारे ब्रशेस आते हैं, जिसको भी चाहिए वो अपना एक बॉक्स मंगा ले और अपने ब्रशेस को सेपरेटली अपनी कबर्ड में अपने लॉक में रखें। ठीक है, इसमें आई ब्रशेस भी आते हैं, आपने आई शेड्स लगाने हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस आते हैं। एक तो इनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, और दूसरा इनको शेयर करना हमारे लिए सेफ़ नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये देखें, ये है जी बॉडी स्प्रे। ठीक है, ये आप किसी का यूज़ कर लें, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये दूर से आप स्प्रे करेंगे, आपके बॉडी के साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। जो आते हैं आपके रोलर डिओड्रेंट्स, ठीक है, वो इसलिए सेफ़ नहीं होते क्योंकि वो अपने अंडर आर्म्स में आप करते हैं, ठीक है, और वो दूसरा बंदा आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। वो भी मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखा देती। और सबसे एंड में सबसे ज़रूरी टॉवल। एक फैमिली में एक टॉवल पूरा घर यूज़ कर ले, ये नहीं होता। आप अपने 2 टॉवल सेपरेट रखें, एक वॉश कराएं, एक यूज़ करें, क्योंकि आपकी बॉडी है उसमें डेड सेल्स हैं, आप क्लीन करते हैं। वो फेस टॉवल आपने अपने फेस पे यूज़ करना होता है। किस तरह से टॉवल वो यूज़ कर सकते हैं जो पूरी फैमिली ने यूज़ किया होगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप एहतियात करके अपनी स्किन का, अपने फेस का, अपनी किसी भी पार्ट का अच्छे से लुक आफ्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, लाइक माई वीडियोज़। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपके साथ फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।